अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हैरान कर देने वाली रेसिपी लाई हूँ। एक ऐसी टेक्निक आज की वीडियो में बताऊँगी ना कि जिसे देखने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। यूट्यूब की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम आप देखेंगे इस तरह का तरीक़ा, जो इतना जायकेदार है, इतना मज़ेदार है कि यकीन मानिए आज से पहले कभी नहीं आपने इस तरह का मज़ेदार खाना खाया होगा। बहुत बहुत सुपर डिलीशियस, बहुत ही मज़े की रेसिपी है आज की। रेस्टोरेंट्स की तो अब हो जाएगी छुट्टी जब आप बनाएंगे इतनी मज़ेदार ये रेसिपी। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन ली है। चिकन यहाँ पर तकरीबन वज़न में 1.5 किलो वज़न है इस चिकन का। तो इसमें इस तरह से डीपली कट के निशान सबसे पहले आपने लगाने हैं। तो यहाँ पर अब हमने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करना है। इसके लिए एक खुले बर्तन में आपने पानी लेना है, इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। इसके बाद इसमें सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर आपने शामिल करना है, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून भर के। इससे ये होगा विनेगर डालने से कि चिकन के अंदर जितना भी ब्लड होता है ना वो सारा निकल जाता है। तो बाज़ दफ़ा जब हम चिकन को इस तरह बनाते हैं तो जब भी हम लेग पीस खाते हैं तो उसमें ब्लड नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से फिर दिल नहीं चाहता है चिकन खाने को। तो ये जितना भी इसमें अंदर ब्लड होता है ना वो सारा इसका निकल जाता है और इसकी वजह से चिकन बहुत जूसी बनता है, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। नमक और सिरका मिलाकर पानी में आपने इसे डिप कर देना है 20 मिनट के लिए। इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरह से चिकन इसमें डिप हो जाए। आपने इसे 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। इसी तरह से 20 मिनट के बाद फिर हम इसे वॉश करेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने इसे 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए चिकन का जो कलर है वो कितना वाइट हो गया है, ये देखिए एकदम से वाइट कलर हो गया है। और जितना भी ब्लड था इसमें वो सारी गंदगी जितनी भी लगी हुई होती है चिकन के ऊपर वो सारी इसमें निकल जाती है पानी में। तो ये अंदर तक बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है चिकन। ये देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा सा हो गया है। तो चलिए अब हम इसे निकालेंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार वॉश करेंगे पानी से और हम इसे स्ट्रेनर में रख देंगे डालकर, ताकि इसमें जितना भी पानी है ना वो सारा इसका निकल जाए। अब मसाला बनाएंगे। इसके लिए 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लेंगे। नमक हस्ब ज़रूरत 1 टीस्पून नमक मैंने लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर खूबसूरत आता है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अब इसमें कलर के लिए मैं ऑरेंज फूड कलर डाल गई हूँ। ये देखिए थोड़ा सा कलर इसमें ऐड कर देंगे, 1 चुटकी के बराबर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो इससे कलर खूबसूरत आता है चिकन का। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल गई हूँ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम थोड़ी सी टाटरी डालेंगे यानी कि सिट्रिक एसिड इसमें शामिल करना है, 1/4 चम्मच। इसकी वजह से चिकन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। जो हम पैकेट के मसाले इस्तेमाल करते हैं उनमें सब में सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, इससे फ्लेवर खानों का बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करूँगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाल गई हूँ। कोशिश कीजिएगा कि इसमें पानी ना हो ज़्यादा, इस तरह से आपने पीस कर डालना है। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दें। अब इन सारी मसालों को, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही फ्लेवर वाला, बहुत ही मज़ेदार सा मसाला हमारा बनके तैयार हो रहा है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसमें खूब सारा लेमन जूस डालना है, तकरीबन 6 चम्मच के करीब यहाँ पर लेमन जूस मैंने लिया है। लेमन जूस ज़्यादा डालेंगे तो चिकन बहुत ही चटपटा चटखारेदार बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं इसमें दही बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, सिर्फ लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो बस ये हमारा बहुत ही मज़े का मसाला बनके तैयार हो चुका है। बड़ा ही चटपटा जायकेदार ये मसाला बना है। अब हमने चिकन पर इसे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने स्ट्रेनर में डालकर रख दिया था, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो ना वो सारा इसका निकल जाए। तो अब चिकन पर हमने अच्छी तरह से ये मसालों से मसाज करना है। इसमें जो डीपली कट के निशान हैं इनमें अच्छी तरह से आपने लगाना है। फिंगर की मदद से अच्छी तरह से मसाज करना है, ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है
वो चिकन में अंदर तक आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चिकन की बोटी ऊपर से मसालेदार हो और अंदर से बिल्कुल एकदम फीकी लगे। तो इसकी वजह यही होती है, मसाले जितने अच्छे डीपली कट के निशान होंगे तो मसाला अंदर तक लगेगा। बस आपने मसाला लगाते टाइम इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि मसाला खूब अच्छी तरह से भर भर के आपने अंदर तक लगाना है चिकन के। तो ये इतना मसाला 1.5 किलो चिकन के हिसाब से बिल्कुल काफ़ी करता है। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड पर अच्छी तरह से चिकन पर ये मसाला पहले कोट कर लेती हूँ। इसके बाद फिर आपको बताती हूँ अगला स्टेप आपने क्या करना है। ये सारे मसाले लगा लेने के बाद आपने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखना है। तकरीबन आपने इसे 1 घंटा लाजमी देना है। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके आप इसे रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही रखूँगी। 1 घंटा रखने के बाद फिर मैं इसका आपको बताऊँगी आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं मसाले खूब अच्छी तरह से चिकन पर लगा गई हूँ। मैंने कोशिश की है कि वीडियो में सही से आपको दिखा सकूँ। अब जो लेग पीस है ना, इनको धागे से हमने बांध लेना है। तो हम इसे धागे से देखिए अच्छी तरह से इस तरह से आप बांध लीजिएगा। तो इसके बाद अब इसे हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद फिर हमने क्या करना है, चिकन को फ्राई करना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। पहले मैं स्टीम नहीं दूंगी। स्टीम हम शुरू में ही अगर चिकन को कर देते हैं तो उसकी वजह से ये होता है, इसमें जितने भी मसाले लगे हुए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें से 60% तो पानी में ही बह जाते हैं। तो इसीलिए हम पहले इसको फ्राई करेंगे हल्का सा कम ऑयल में, लेकिन करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। दोनों साइड से चिकन को हमने हल्का सा पहले फ्राई कर लेना है। इसकी वजह से ये होगा कि मसाले जो है ना वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। मसाला बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं होगा इस तरह से। तो शुरू में चिकन को आपने इसी तरह से फ्राई करना है। इससे कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये देखिए, अभी से ही देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है इसका दिखने में। तो यहाँ पर मैं आपको साथ में चावल बनाने का भी तरीका बताऊंगी। इसके साथ हम चावल बनाएंगे तो चावल भी बहुत ही जायकेदार बनेंगे। हम मसालेदार चावल बनाएंगे जो इसका बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होगा। इस तरह से हमने ये चरगा देखिए बना के तैयार कर लिया, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे का प्रोसेस इसका बाकी है। तो चलिए अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम ये छान लेंगे। ये देखिए, ये ऑयल जिसमें मैंने यहाँ पर इसे फ्राई किया था चिकन को, तो मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। देखिए ऑयल का कलर कितना डार्क हो गया है। अब इसी ऑयल के अंदर हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज डालनी है। साथ में यहाँ पर थोड़े से गरम मसाले हमने डालने हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर बादियान के फूल 3 लिए हैं, लौंग है 8 से 10, 4 छोटी इलायची, 4 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ में तेज़पात के 2 से 3 पत्ते मैंने शामिल कर दिए। साबुत खड़े गरम मसाले आपने इस तरह से इसमें ऐड कर देने हैं। यकीन मानिए आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये यूट्यूब पे आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। बहुत ही टेक्निक के साथ आज हम बनाएंगे इस रेसिपी को। जैसे जैसे आप देखेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि हम क्यों ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ पर अब हमने प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो चावल लिए हैं। आधा किलो चावल के हिसाब से मैं आपको ये रेसिपी बता गई हूँ। चावल आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत मैंने शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर अब हमने इसमें क्या करना है, इस तरह का स्टीमर रख देना है। कोई भी जाली वाला स्टैंड आपने रख देना है इसमें, और अब हम इस पर चिकन रखेंगे, चिकन को स्टीम देंगे। तो यहाँ पर इससे ये फ़ायदा होगा, जो हमने यखनी में मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आएगा, और जो चिकन का फ्लेवर है वो यखनी में चला जाएगा। इस तरह से मसाले भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे हमारे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। हल्की आंच पर 1 बॉयल आने के बाद
मैं इसे 30 मिनट के लिए पकाऊंगी। 30 मिनट के लिए स्टीम देनी है। वैसे आप 25 मिनट के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है प्रेशर कुकर में, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छा कुक किया है। तो आप देख सकते हैं चिकन कितनी एकदम सॉफ्ट हो गई, दिखने में पता चल रहा है। ये देखिए गोश्त जो है वो हड्डी से बिल्कुल अलग हो गया है, एकदम बहुत ही बेहतरीन सी चिकन तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, एहतियात के साथ निकालेंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, मसाले भी देखिए कितने अच्छे नज़र आ गए हैं। अब जो स्टीमर है इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए अभी इसमें यखनी मौजूद है बहुत ही फ्लेवर वाली। इसका मज़ीद और फ्लेवर बढ़ाने के लिए कि चावल भी मज़े के लगें, इसमें हम एक चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है या किसी वजह से आप नहीं डालना चाहती हैं, तो आप इसकी जगह पर चिकन पाउडर 1 चम्मच शामिल कर दीजिएगा। तो यहाँ मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने पानी मज़ीद और थोड़ा सा डाला है। अब मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं आधा किलो, ये इसमें हमने यखनी में शामिल कर देने हैं। तो इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। नमक अगर आपको कम लगे तो यहाँ पर आप नमक मज़ीद और डाल सकते हैं। साथ ही में खुशबू बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूँगी पुलाव एसेंस, पुलाव बिरयानी एसेंस है ये मेरे पास, तो मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। इसकी वजह से चावल में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर देनी है, मिला लेंगे अच्छी तरह से। साथ ही में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ पुदीना ऐड कर दें। तो इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और दम वाली आंच पर हम इसे पका लेते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 12 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। और देखिए चावल भी कितने खिले हुए बने हैं, लज्जत से भरपूर, बहुत ही जायकेदार ये चावल बन के तैयार हुए थे। और इसके साथ तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। यहाँ पर आप चाहें तो आपको लगे कि चिकन आपका ठंडा हो चुका है, तो जिस टाइम पर हमने दम पर लगाया है आप चिकन ऊपर रख के और दम पर लगा सकते हैं। इस तरह चिकन भी एकदम आपको गर्म मिलेगा। तो चलिए इस तरह से इसे सर्व करेंगे, जिस तरह से मंडी राइस हम सर्व करते हैं ना, सेम उसी तरह से। ये देखिए वाह, बहुत बहुत ही डिलीशियस ये खाना हमारा बनके तैयार हुआ है। यकीन मानिए जब आप अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएंगे या मेहमानों को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं। सब जो भी खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा। इतनी मज़ेदार रेसिपी है। एक तो चिकन का चरगा इतना लजीज बना है घर के मसालों के साथ, बिलीव मी बहुत बहुत ही मज़े का। और साथ में जो चावल हमने बनाए हैं वो इतने जायकेदार हैं कि बस यकीन मानिए मैं तारीफ़ बयान नहीं कर सकती। आप जब ख़ुद बनाएंगे आपको ख़ुद फ़ील होगा, आप ख़ुद कहेंगे कि वाह बहुत ही उम्दा रेसिपी है, आज से पहले कभी नहीं खाई होगी इतनी मज़ेदार रेसिपी। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। चिकन देखिए कितना अच्छा गला है, मैं आपको लेग पीस से ही दिखा गई हूँ। देखिए अंदर तक एकदम गोश्त एकदम सॉफ्ट इसका गल चुका है चिकन। तो बहुत ही मज़े के ही बने हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।